चलिए साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती पद 30,000 आवेदन अप्रैल 2026 ऑफिशियल नोटिस जारी। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देवकला से दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज साथियों हम राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की यहां पर बात करेंगे। 30,000 पदों पर यह भर्ती होगी। आवेदन अप्रैल 2026 को होंगे और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका। तमाम बातें इसके ऊपर करेंगे। एक बार कितने साल क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहे थे सफाई कर्मचारी भर्ती कब आएगी। उसको लेकर के चिंतित है। राजस्थान सफाई भर्ती। अब साथियों, राजस्थान सफाई भर्ती की शुरुआत में जब घोषणा की गई थी, उसके बाद ये टलते टलते रद्द हो चुकी थी और इस भर्ती को देखा जाए तो कंप्लीट 4 साल का पीरियड पूरा हो चुका है और राजस्थान की तमाम भर्तियां चल रही है ना। दूसरी बात मैं यहां पर करूंगा लाडले, एक बात और बताऊंगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा था कि राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद सफाई भर्ती को चालू करेंगे। तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रक्रिया का मेरे लाडले और रिजल्ट आने की कसर है। जब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, हाँ, जब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद में आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मंत्री के हिसाब से तो यही वादा है। अरे मेरे लाडलो, चुनाव प्रक्रिया आएगी, उस चुनाव प्रक्रिया में जो नगर पालिका नगर निकाय के चुनाव होंगे, उनके बाद ये भर्ती आएगी। आज की एक न्यूज थी जिसमें हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कहा है कि कुछ मोदी जी के सहयोग से और कुछ मेरे सहयोग से मैंने 91 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाई। कितनी? 91 लाख। लेकिन मैं कहता हूं भजन लाल जी, क्या 91 लाख पदों पर खाक तुमने भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाई है? एक आपसे राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं हो सकी, क्या करवाओगे आप? आपसे एक राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, क्या आप 91 लाख भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाओगे? दूसरी बातें, देखिए पहले जब ये भर्ती निकली थी, कांग्रेस के कार्यकाल में निकली थी। मेरी बात को एक एक को गौर से सुनना। उस समय साथियों, जैसे
अपने राजस्थान के अंदर मान लो, या अपने भारत के अंदर, या किसी और राज्य के अंदर मान लो, जब भी कोई भर्ती प्रक्रिया निकलती है, सरकार उसके पद घोषित करती है। भाई पदों की जो पद खाली होते हैं वो डिपार्टमेंट, भाई इतने पद खाली, हमें इतने उनकी जरूरत है, तो सरकार उन पदों की विज्ञप्ति जारी करती है। उन पदों का सिलसिला करके किसको भेजती है? डिपार्टमेंट को। हाल ही में जैसे राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति जारी हुई थी, अब साथियों जैसे राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति जारी हुई तो राजस्थान पुलिस वालों ने, सरकार ने राजस्थान पुलिस को पद सौंप दिए। जैसे मान लीजिए 3000 पदों पर भर्ती निकल रही। अब पुलिस ने, विभाग ने मांग की थी 3000 पदों की, लेकिन सरकार ने 2500 पदों पर निकाल दी। ठीक है, अब 2500 पदों पर यह भर्ती निकल रही है। किसकी? राजस्थान पुलिस। अब उन पदों पर राजस्थान पुलिस विचार कर रही है। अपने राजस्थान के अंदर ज्यादातर एक तो राजस्थान लोक सेवा आयोग है और दूसरा कर्मचारी चयन बोर्ड है। ये महत्वपूर्ण दो डिपार्टमेंट है जो भर्तियों को झेलते। तो राजस्थान पुलिस वालों ने कहा कि कहां देना चाहिए, इन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड को यह भर्ती दे दी। नोटिफिकेशन जारी किया और कर्मचारी चयन बोर्ड को संभाल रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड उस भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन करवाकर अपने हिसाब से खुद वो पुलिस विभाग के एग्जाम को कंप्लीट करवा रहा। कौन करवा रहा है? कर्मचारी चयन बोर्ड। इस्तीफा किस कराने को किसने कहा था? पुलिस विभाग ने। तो कर्मचारी चयन बोर्ड उस एग्जाम को करवा रहा है। लेकिन साथियों इस भर्ती को जब निकली थी तो इस भर्ती का यहां पर कोई मुद्दा यह नहीं था कि ये विभाग करवाएगा। अब दरअसल बात यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती इसमें कहां से आ गई? भाई शुरू में तो किसी का भी कोई लिंक नहीं था। सफाई कर्मचारी भर्ती से शुरू में किसी का कोई लिंक नहीं था। इसमें शुरू में 2 आदमी खड़े हो रहे थे, 3 आदमी, और चौथा फिर शामिल हुआ था। देखो कौन कौन थे। जब ये भर्ती स्टार्ट हुई थी सफाई कर्मचारी की, तो सबसे पहले तो मंत्री जाबर सिंह खर्रा, भाई कांग्रेस का कार्यकाल तो समाप्त हो गया, उसके बाद में मंत्री जाबर सिंह खर्रा, फिर मंत्री से बातचीत हुई नंद किशोर डांडोरिया की, सॉरी, फिर मंत्री के बाद आगे क्या नाम से जो स्वायत्त शासन सचिव होता है वो, और सचिव के बाद मंत्री से कौन मिल लिया? नंद किशोर डांडोरिया। फिर ये नंद किशोर डांडोरिया ने अपना काम पूरा करके भर्ती को तहस नहस करवाया। उसके बाद में मुख्यमंत्री मिल गया। अब मुख्यमंत्री ने पूछा ये क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री जब जोश में है तो उन्होंने कुछ मुख्यमंत्री का पंप दबाया। तो मुख्यमंत्री ने क्या किया? कह दिया चले रहने दो, जैसे चल रही है वैसे तुम्हारे हिसाब से देख लो। तो राजस्थान के 30,000 सफाई कर्मचारी भर्ती पर रोक लगा दी, क्योंकि मुख्यमंत्री के ब्रेक भी इनके हाथ में थे। किसके हाथ में? मंत्री या डांडोरिया के हाथ में। और मंत्री के ब्रेक किसके हाथ में थे? मंत्री के ब्रेक इसके हाथ में थे। अब बेचारा रह गया एक सचिव। अब देखो सचिव की क्या गलती है। मैं आपको कोई ऑफिशियल न्यूज आती है तो देता हूं,
नियति तो नहीं देता हूं। सचिव की बेचारे की यह बात है, अगर सरकार कहेगी तो सचिव भर्ती निकालेगा, नहीं कहेगी तो नहीं निकाल। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि राजस्थान के तमाम भर्ती है, या तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है या फिर लोक सेवा आयोग उस भर्ती को संपूर्ण तरीके से करवाता है। लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती को यह विभाग क्यों लेके बैठे है? किसी के अंडर में सौंपे ना, या तो कर्मचारी चयन बोर्ड को सौंपे, खुद लेके क्यों बैठा है? खुद के तरीके से करवाने से कोई भर्ती नहीं हो पाएगी लाडले। इनका एक मंत्री के नाम पर, नंदकिशोर ढांडोरे के एक अध्यक्ष के नाम पर कलंक है। साफ साफ बातें करूंगा, यहां पर गुमराह नहीं करूंगा। और जो भी मेरे राजस्थान के साथी हैं वो एक साथ होकर आंदोलन करेंगे तो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी, अन्यथा फिर आप पछताओगे, फिर आप पछताओगे, भर्ती को कभी पूर्ण नहीं कर पाओगे और भर्ती को चालू करवाने के लिए एक संघर्ष की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके ये भर्ती पूरी हो पाएगी। अगर मेरी बात से सहमत हो तो जरूर करना। अब मैं मुद्दे की बात कर रहा था, भर्ती कब होगी। देखिए, जब चुनाव प्रक्रिया आपकी मेरे लाडले दिसंबर में खत्म हो रही है, कब हो रही है? दिसंबर में। तो जनवरी में तो आपका चुनाव का रिजल्ट आएगा, बिल्कुल साफ रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट जब आपका जनवरी में आएगा, रिजल्ट जब आपका जनवरी में आएगा तो मेरे लाडलियों फरवरी में ये एक जश्न मनाते रह जाएंगे और फिर मार्च में जाके सोचेंगे कि भर्ती को निकाले या नहीं निकाले, फिर विज्ञापन निकालेंगे तो अप्रैल में जाके ये आपकी भर्ती की घोषणा करें। आगे बात समझ में? तो आपकी ये भर्ती अप्रैल में जाके होगी, उससे पहले कभी भी नहीं हो रही है, कोई चाहे कितनी भी हो कह ले। मैं दावे के साथ कहता हूं, 100% कहता हूं, अगर ये भर्ती को कोई अप्रैल 2026 से पहले करवा देगा, जिंदगी भर उसका गुलाम रह जाऊंगा। अगर किसी में हिम्मत है, सरकार करेगी तो खुद की स्वेच्छा से कर सकती है, लेकिन मुझे इरादा दिख रहा नहीं है कि सरकार स्वेच्छा से भर्ती को करवा दे। तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।